राम राम भाई सारे आने। आज है हमारा 15 डेज हार्ड चैलेंज का पहला दिन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, मेरा नाम है आयुष जैन और मैं आपके साथ आपके 15 डेज चैलेंज में हेल्प कर रहा हूं, आपके साथ आपके 15 डेज चैलेंज में काम कर रहा हूं। तो आज हम लेके आए हैं 15 डेज चैलेंज का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स, जिसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, 10th बोर्ड के अंदर अगर हम देखें तो 10th बोर्ड के अंदर ये जो चैप्टर है 10th बोर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर ये एक बहुत बेसिक सा चैप्टर है, बहुत इजी सा चैप्टर है। ठीक है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भिड़ते से ही आप जो क्वेश्चन करोगे, सबसे पहला क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करोगे वो इसी चैप्टर में से होगा मेरे भाई। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को रेडी करना हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर मैथमेटिक्स का, उससे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्रक्स है, क्या क्या मजेदार चीजें हैं और किस किस तरह के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक टू चैप्टर नंबर 1। सो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर के अंदर पहले अगर पुरानी बातें की जाए तो इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा हुआ करता था, एल्गोरिथम्स हुआ करती थी, हमारे रैशनल नंबर्स के बारे में हुआ करता था। लेकिन अब ये सिंपल एक टॉपिक का चैप्टर बच चुका है, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम, अच्छा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा। जैसे इसमें एक चीज आएगी कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर हो गए। एक चीज आती है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो ये दो शब्द आपको याद होने चाहिए, आपको ये दोनों शब्दों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि ये दोनों शब्द क्या है। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर दो, किसी भी नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को उठाओ, अगर उसका फैक्टर जो है 1 और उसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा 11, ठीक है, 11 जो है 1 से डिवाइड हो सकता है, 11 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई भी होल नंबर नहीं है जिससे 11 डिवाइड हो जाएगा। तो 11 के अगर सिर्फ 2 फैक्टर है तो ये कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर। अगर इसके सिर्फ 2 फैक्टर है तो ये कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर। लेकिन इसी के बगल वाला नंबर है 12, उस 12 को मैं 1 से भी डिवाइड कर सकता हूं, 12 से भी डिवाइड कर सकता हूं। उसके अलावा वो 2 के टेबल में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है, 4 में भी आ रहा है। मतलब 2 से भी कंप्लीटली डिविजिबल, 3 से भी कंप्लीटली डिविजिबल, 4 से भी कंप्लीटली डिविजिबल। इसका मतलब जिसके फैक्टर्स सिर्फ 2 हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एक तो 1 और एक वो खुद नंबर इटसेल्फ। तो अगर ये 2 फैक्टर्स हैं तो वो कौन है? प्राइम नंबर। अगर वो 2 नंबर है तो कौन है? प्राइम नंबर। लेकिन जिसके फैक्टर मोर देन 2 है, जिसके फैक्टर मोर देन 2 हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, वो कौन है? सिंपल सी बात है, कंपोजिट नंबर। यहीं पे हमारी कहानी आ जाती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, ठीक है, वही बात है कि कंपोजिट नंबर कौन हुआ? जिसके एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as product of prime, and this factorization is unique for every number. This factorization is unique for every number. अगली बात समझ में, मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं किसका? 12 का। जैसे हम लेते हैं 12 का एग्जांपल। 12 क्या है? कंपोजिट नंबर है। हमने क्या बोला? एवरी कंपोजिट नंबर। तो 12 हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर है। हम टेक्निकली बात कर रहे हैं, सारी डेफिनेशन को समझ के बात कर रहे हैं। 12 हमारा कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर। कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। 12 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3। 2 भी एक प्राइम नंबर, 2 भी एक प्राइम नंबर, 3 भी एक प्राइम नंबर। तो 12 कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो 12 कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, दिस कंपोजिट कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। इसका मतलब ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम जो है अर्थमेटिक है, बिल्कुल करेक्ट है।
ठीक है, आगे बात समझ में। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है समझ में आ गई। अब देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझाना क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस बार ये जो डेफिनेशन मैंने लिखवाई है ना बेटा, ये जो डेफिनेशन मैंने लिखवाई है ये एक नंबर के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं इसमें, एमसीक्यू में पूछ सकता है, या 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चंस में ये एक एडिशनल क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो इसके लिए बी प्रिपेयर्ड। मैथमेटिक्स के इतिहास में आज तक कोई डेफिनेशन बहुत रेयरली पूछी जाती है, लेकिन फिर भी इस साल डेफिनेशन पूछ ली जाए तो कोई भरोसा नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है जिस हिसाब से पैटर्न चेंज हो रहे हैं। सो हमें इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं, आगे तो और भी इसी चैप्टर है। आगे पता है हम ऐसी ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो तुम 3rd क्लास 4th क्लास 5th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, ऑलमोस्ट तुमने उसको पढ़ा ही है 3rd क्लास में। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे हमारा क्या है। हमारे पास 2 चीजें हैं, एक तो है HCF और एक है LCM। क्या है, HCF और LCM। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, HCF इज व्हाट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड LCM इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये 2 चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कोई भी 2 नंबर है, सपोज करो कोई भी 2 नंबर है, मैं अल्फाबेट में लेके चलता हूं। सबसे पहले A और B कोई भी 2 नंबर हैं। ठीक है, चलो अल्फाबेट में नहीं लेते हैं, हम इसको सीधा नंबर्स में समझते हैं। नंबर्स में मेरे हिसाब से ज्यादा क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, मैंने कोई भी नंबर लिए, फॉर एग्जांपल एक लिया 12 और एक लिया 15। ठीक है, 2 नंबर लिए, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इन दोनों नंबर में से सबसे बड़ा नंबर जो कि दोनों का कॉमन फैक्टर होगा, वो कैसे निकलेगा। मैंने लिया 12 के फैक्टर लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और मैंने लिया 15 के फैक्टर निकलेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो मुझे ये दिख रहा है कि दोनों में एक कॉमन नंबर है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स है ना, तो फैक्टर हो गया। तो मुझे दिखा कि एक कॉमन नंबर है जो कि दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो इसका जो HCF होगा, किसका HCF, 12 and 15 का HCF ऑफ 12 and 15 कितना होगा, वो होगा 3, क्योंकि मुझे दोनों के अंदर 12 भी जो है वो 3 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, और 15 भी जो है वो 3 की टेबल में आ रहा है या 3 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन दोनों के अंदर इससे बड़ा कोई कॉमन नंबर अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 12 की और 18 की, तो 12 और 18 ये दोनों नंबर ऐसे हैं बेटा जो कि 6 की टेबल में कॉमनली डिवाइड हो रहे हैं। 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18। ठीक है, तो ये दोनों नंबर का HCF कितना हो गया, 6। एक पॉइंट की बात बताता हूं तुम्हें, ये चीज ध्यान रखना। वो पॉइंट की बात ये है कि HCF जो होगा ना, HCF इन दोनों नंबर से हमेशा छोटा होगा। इस बात को मेरे दिमाग में बांध लो, अच्छे से बांध लो प्यारों, कि जो 2 नंबर हैं इन दोनों नंबर का HCF जो होगा इन दोनों नंबर से छोटा होगा। अगर यहाँ पे 2 की जगह 3 भी होंगे ना, तो तीनों नंबर का जो HCF होगा उन तीनों नंबर से छोटा होगा। छोटा मतलब कैसे, कि जो सबसे छोटा नंबर है ना, या तो उसके बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा, उससे बड़ा कभी नहीं जाएगा। ये ट्रिक को याद रख लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है, क्लियर है। आई होप LCM HCF जो है वो तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद एक इजी टॉपिक और है जिसका नाम है LCM। LCM की फुल फॉर्म हमने देखी, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब ऐसा सबसे छोटा नंबर जो कि क्या हो, इसका भी मल्टीपल और इसका भी मल्टीपल हो। मैंने लिया अगेन 12 और 15, अगेन लिया मैंने क्या, 12 और 15। ठीक है, 12 और 15 लिया, 12 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3, 15 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, हो गए फैक्टर। लेकिन अब मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 12 की टेबल में भी आ जाए और 15 की टेबल में भी आ जाए और सबसे छोटा भी हो। ठीक है, तो 12 और 15 में 12 और 15 का देखो,
मेरे को मिल रहा नंबर कौन सा 60। अब ये मुझे कैसे मिला, ये तो मेरे अजम्पशन से है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। 12 की टेबल में 60 आता है 5 टाइम्स, 15 की टेबल में 60 आता है 4 टाइम्स। मतलब ऐसा सबसे छोटा नंबर जो 12 की टेबल में भी आ गया, जो 15 की टेबल में भी आ गया। लेकिन इसको टेक्निकली फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखो ये सारे कॉमन फैक्टर ले लो, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या है, ये 3 और 3 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो हमने 3 को एक बार लिख लिया। 2 कॉमन नहीं है तो हमने 2 को 2 बार लिख लिया, और 5 कॉमन नहीं है तो 5 को एक बार लिख लिया। तो 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 6 10 जा 60, तो मेरा आंसर आ गया 60। अभी इसकी एक ट्रिक और बताऊंगा, रुकना अभी, ठीक है। इसकी ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, लेकिन अभी इसको टेक्निकली जैसे तुम 3rd 4th 5th 6th 7th 8th करते हुए आए हो ना, उस तरीके से समझ लो, ठीक है। तो हमने क्या किया, एलसीएम निकाल लिया, है ना। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं तुम्हें। इसकी ट्रिक है मेरे पास, ठीक है, जो तुम्हें बहुत इजीली एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए बहुत इजीली हेल्प करेगी। कितना ही बड़ा नंबर हो और कितना ही छोटा नंबर हो, उसको हम करेंगे जब हम क्वेश्चंस में करेंगे ना, तब हम उसको उस ट्रिक को यूज करेंगे, ठीक है। सो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए, एक चीज और है जो कि 2 नंबर के लिए वैलिड है। मतलब सपोज करो कि हमारे पास कोई 2 नंबर है, ए और बी, ए और बी हमारे पास कोई 2 नंबर है, ठीक है। और इस ए बी का एलसीएम जो है वो मान लो सपोज करो कि x है, और इस ए बी का जो एचसीएफ है वो क्या है, वो y है। तो क्या होगा कि a इंटू बी जो है वो x इंटू वाई के इक्वल होगा, ठीक है। या फिर इसको मैं स्टेटमेंट में लिखूं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ दैट 2 नंबर्स मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ दैट 2 नंबर्स। ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड भी कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, कि एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है किसी भी 2 नंबर के लिए, वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट्स के इक्वल होता है, और दिस इज ओनली वैलिड फॉर 2 नंबर्स। मैंने ऊपर सबसे पहले मैंने कंडीशन लिख ली कि दिस इज ओनली वैलिड फॉर 2 नंबर्स। अगर यहाँ पे 3 नंबर हो ए बी और सी, और मैं उनके लिए बोलूँ कि ए इंटू बी इंटू सी जो है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, ऐसा कतई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने पहले ही कंडीशन लिख दी कि दिस इज ओनली वैलिड फॉर 2 नंबर्स ए और बी। अब तुम कहोगे सर बी और सी के लिए अवेलेबल नहीं है क्या, है, या तो ए बी हो जाए या बी सी हो जाए या ए सी हो जाए। लेकिन अगर तुम यूं सोचो ए बी सी तीनों को हम ले लें तो ये उस पर वैलिड नहीं है। इनसे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस हम करेंगे, लेकिन अभी पहले तुम्हें कंसेप्ट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार कंसेप्ट जो है ना तुम्हारे माइंड में बैठ गया ना बेटा, क्वेश्चन कैसा भी हो, मैं गारंटी दे रहा हूं, क्वेश्चन कैसा भी हो कहीं से कहीं तक नहीं छूटने वाला तुमसे। बस मेरा एक ही कहना मान लो कि कंसेप्ट को जो है ना वो बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखो, आगे बात समझ में। और ऐसे ही कंसेप्ट आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर जो हम सीरीज बना रहे हैं ना कंटिन्यूसली, ऐसे ही चैप्टर्स के कंसेप्ट, ऐसे ही चैप्टर्स के कई सारे क्वेश्चंस, ऐसे ही चैप्टर्स के लिए बीच में से छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो तुम्हें बहुत हेल्प करने वाली है, तुम्हारे क्वेश्चंस को ईजी करने वाली है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही कंसेप्ट पढ़ेंगे आगे आने वाले हर चैप्टर के लिए, हमारे पास कुछ ना कुछ ट्रिक्स है। सो प्लीज बी विद अस, ठीक है। मूव करते हैं अभी हमारे करंट टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो ये चीजें मेरे हिसाब से तुम्हें क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं जो हमने पढ़ा है, इनसे बेस्ड, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं। और जो अभी हम पहले कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 क्वेश्चंस जो होंगे वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, फिर उसके आगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, उसके आगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये जो तीनों टाइप के क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, इसको हमें ध्यान रखना है। और ये जो चैप्टर है बेटा, इस चैप्टर का कहने का वेटेज तो 4-5 नंबर 6 नंबर का है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या होते हैं, ये जो क्वेश्चन वाट लगाने पे आते हैं ना, सही बोल रहा हूँ मैं, वाट लगाने पे आते हैं जब ये क्वेश्चंस, तो बहुत अच्छी सी वाट लगाते हैं, ठीक है। हमें पता नहीं पड़ता कि हमारी किसने क्या वाट लगाई है, ठीक है। तो इसलिए इन कंसेप्ट्स को हम ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी, ठीक है। और ए को रिटर्न की, ए को लिखा जा रहा है x³
वाई स्क्वायर मतलब दोनों का प्रोडक्ट है, और बी को लिखा जा रहा है एक्स वाई क्यूब, जहां पे एक्स और वाई जो है दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद बोला है कि देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स बाय एलसीएम, ठीक है। देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन सोल्यूशन बहुत छोटा है, और कितने नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन है ना। तो उसने क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर मतलब a मल्टीप्लाई बाई बी, क्योंकि दो ही पॉजिटिव इंटीजर है, एक तो a और एक b, तो दोनों का प्रोडक्ट a इंटू बी, डिवाइडेड बाय एलसीएम। तो ये एलसीएम से डिवाइड कर दिया, मतलब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। हमें एक बात तो समझ में आ गई कि हमें निकालना क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या निकालना है। तो हमें ये बात तो समझ में आ गई कि a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उन दोनों के प्रोडक्ट को जब हम एलसीएम से डिवाइड करेंगे तब हमें क्या आंसर मिलेगा ये हमें देखना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमने, लेकिन सबसे पहले हमारे पास क्या मिसिंग है, हमारे पास a की वैल्यू है, हमारे पास b की वैल्यू है, लेकिन हमारे पास एलसीएम तो है ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ a, b, मैंने बताया था ना तुम्हें कि एक ट्रिक बताऊंगा जिससे तुम एलसीएम और एचसीएफ निकालना बहुत इजीली समझ जाओगे। देखो अब मुझे क्या बोला है कि a आपका कोई नंबर है जिसमें उसकी वैल्यू x क्यूब वाई स्क्वायर है, और b कोई आपका नंबर है जिसकी वैल्यू x वाई क्यूब है, ठीक है। अब ट्रिक देखना, इसका एलसीएम और इसका एचसीएफ 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मतलब 10 सेकंड के अंदर एलसीएम एचसीएफ निकलता है। अगर कोई मुझसे पीछे इसका एलसीएम क्या है, तो x की सबसे बड़ी पावर दोनों में क्या है, x की पावर 3, और y की सबसे बड़ी पावर क्या है, y की पावर 3। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, x क्यूब और y क्यूब, ठीक है। अब मुझसे अगर कोई पूछे कि इसका एचसीएफ क्या है, तो x की सबसे छोटी पावर क्या है, x, और y की सबसे छोटी पावर क्या है, 2। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, x वाई स्क्वायर, है शॉर्ट ट्रिक। अब तुम में से कहीं पूछ, अच्छा चलो आगे डिस्कस करेंगे, इसमें भी क्या क्या तुम्हारे किंतु पंतु परंतु हो सकते हैं। अभी हमने बता दिया कि x की सबसे छोटी पावर और y की सबसे छोटी पावर, ठीक है। तो मेरा एलसीएम और एचसीएफ निकल गया, मुझे इसको निकालना है। तो a इंटू बी मतलब x क्यूब वाई स्क्वायर, b की वैल्यू x वाई क्यूब अपॉन एलसीएम आ रहा है मेरा कितना, x क्यूब वाई क्यूब। तो इस y क्यूब से y क्यूब कैंसिल, इस x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, बचा कितना मेरा x वाई स्क्वायर। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, x वाई स्क्वायर। इज इट क्लियर और नॉट, हाँ या ना, क्लियर है, चीजें बिल्कुल क्लियर है, आंसर निकल गया। जब हमें पता पड़ जाए कि क्या क्वेश्चन निकालना है और कैसे सॉल्व करना है, तो वो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी है। और इजी कब होगा, जब हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो कंसेप्ट भी मैंने तुम्हें बता दिया, क्वेश्चन में क्या निकालना है, ये कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, सो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन अगेन एक एमसीक्यू है जो कि 1 नंबर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो निकालना है। देखो मैं दोबारा बोल चुका हूं कि क्वेश्चंस को बहुत प्यार से, बहुत तसल्ली से, एक एक शब्द को बहुत आराम से समझना है। हमें यहां क्या बोला है कि एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो निकालना है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। और किसका, लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। हमारा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर और सबसे छोटा प्राइम नंबर। तो देखो यहां पे इस चीज की बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। हमारा लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, लीस्ट कंपोजिट नंबर है हमारा 4, लीस्ट कंपोजिट नंबर है हमारा 4। क्योंकि देखो 1 इज नाइदर कंसिडर्ड एज प्राइम नॉर कंसिडर्ड एज कंपोजिट। क्यों नहीं कंसीडर है, क्योंकि प्राइम की एक रिक्वायरमेंट है कि जिसके 2 फैक्टर होने चाहिए, 1 और वो खुद। लेकिन 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, इसलिए उसको प्राइम की कैटेगरी में नहीं रखा गया। कंपोजिट 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, उसका तो सिर्फ एक ही फैक्टर आ रहा है। तो 1 इज नाइदर कंसीडर्ड एज प्राइम नॉर कंसीडर्ड एज कंपोजिट, ठीक है। आगे बात समझ में, कंसेप्ट क्लियर है। तो हमारा सबसे छोटा लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4, क्योंकि 2 भी हमारा जो है वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कैसे है कि जो 2 है वो
मतलब सबसे पहला नंबर है जिसका 1 और वो खुद नंबर जो है क्या बोलते हैं फैक्टर होते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया प्राइम नंबर। और 2 की एक क्वालिटी और बताता हूं, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर जो कि इस सृष्टि इस ब्रह्मांड में उपस्थित है। इसके अलावा एक भी कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं है जो इवन है, सारे प्राइम नंबर ऑड हैं, सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन में आता है। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो यहां मैं लिखता हूं कि लीस्ट कंपोजिट नंबर मेरा आ गया 4 और लीस्ट प्राइम नंबर लीस्ट प्राइम नंबर इज 2। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, इसका एचसीएफ और इसका एलसीएम निकालो। निकाल देते हैं साहब। एचसीएफ निकालने के लिए अगर मैं 4 को देखूं तो 2 की पावर 2, 2 को देखूं तो 2 की पावर 1। कंसेप्ट वही पुराना वाला, जिसकी सबसे लोएस्ट पावर वो कौन हो गया एचसीएफ, और जिसकी सबसे हाईएस्ट पावर वो कौन हो गया एलसीएम, 2 की पावर 2। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालो। तो एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो, तो एचसीएफ अपॉन एलसीएम। एचसीएफ कितना दे रखा है हमको 2, एलसीएम दे रखा है 4, तो कितना आएगा 1:2। सो हमारा आंसर इज 1:2। इज इट क्लियर और नॉट? उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा, बड़े अच्छे से आ गया होगा और मन तन सब जगह उतर गया होगा। ठीक है, तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। चलिए, ओह माय गॉड, एक छोटी सी वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, छोटी सी वर्ड प्रॉब्लम है। इस वर्ड प्रॉब्लम के कंसेप्ट में भी हम कई सारी चीजें निकालेंगे, और जो मैंने तुम्हें पहले बताया ना कि कौन सा बड़ा होता है और कौन सा छोटा होता है एलसीएम एचसीएफ में, वो वाली स्ट्रेटेजी यहाँ यूज करेंगे। मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ कि आंसर देखो, कई सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है, क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ में आ गया, लेकिन ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि एलसीएम निकालें कि एचसीएफ, और क्या करते हैं एलसीएम भी निकाल के आ जाते हैं और एचसीएफ भी निकाल के आ जाते हैं। फिर वहाँ टीचर बैठा बैठा कंफ्यूज होता है कि इसको नंबर एलसीएम में दूं कि एचसीएफ में दूं। तो वैसा नहीं कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, देखते हैं हम कैसे, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कोई भी हो सकती है, सुंदर कन्या, ठीक है, कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर। सुंदर कन्या से ध्यान हटाओ, एलसीएम और एचसीएफ पे ध्यान लगाओ। सुंदर कन्या बोर्ड के बाद भी मिल जाएगी, बोर्ड के पहले ये एचसीएफ एलसीएम नहीं मिले ना तो वो क्या कहता हूं मैं, वाट लग जाएगी। तो ध्यान रखो, 95 मीटर और 171 मीटर के उसके पास 2 पाथ है। उसने ये कहा है कि 95 और 171 दोनों को कवर करने के लिए एक ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड बता दो। ठीक है, देखो लॉजिकली समझना, 95 मीटर का पाथ, 171 मीटर का पाथ, ठीक है, ये 2 पाथ है। अब उसको जो स्पीड चाहिए, उसने क्या बोला, ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड चाहिए, लेकिन वो जो स्पीड होगी वो इन दोनों नंबर से छोटी है कि इन दोनों नंबर से बड़ी है। याद करो, ऑब्वियस सी बात है, जो स्पीड उसको कवर करनी है वो इन दोनों से छोटी होगी। ठीक है, मतलब उसको एक ऐसी स्पीड बतानी है जिससे वो दोनों बात को कवर कर ले, मतलब एक कॉमन स्पीड बतानी है, तो वो इन दोनों से क्या होगी, छोटी होगी। और जब भी हमें किसी भी 2 नंबर से छोटा नंबर निकालना है तो क्या फाइंड आउट करना है, पीछे जाके देखने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, अगर इन दोनों से कोई भी छोटा नंबर निकालना है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ। क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ। तो हम इसका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे कि हमारे 95 के फैक्टर 5 × 19, 171 के फैक्टर 9 नहीं 3, ओह माय गॉड, 3 7 और दोनों 3, 3 5 15 और 3 × 19 कर लो, 3 बन जाते 15 5 1 और 5 7, क्या हो रहा है, हाँ 57 19 थी 57, तो ये हो गया। तो अब इन दोनों में से देखो कॉमनली कौन सा नंबर आ रहा है, 19 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 19। तो उसकी जो डिजायर्ड स्पीड है वो क्या होनी चाहिए, 19 मिनट
19 मीटर पर मिनट, और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है 19 मीटर पर मिनट का। आगे बात समझ में, जो हमने पीछे कंसेप्ट पढ़ा ना, इन दोनों नंबर से छोटा, आगे की नहीं आगे बात समझ में, हुआ ना जल्दी से ये क्वेश्चन। सो जिस तरह से ये जल्दी से क्वेश्चन हुआ, उसी जल्दी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओहो, अगला क्वेश्चन भी क्या है हमारा, एमसीक्यू। लेकिन यहाँ एमसीक्यू में हमें 3 नंबर दिए गए हैं और हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ बताऊंगा मैं वो ट्रिक जो मैंने आप पीछे छोड़ रखी थी। ठीक है, वो ट्रिक क्या है कि हमारे पास एक नंबर है 12, एक नंबर है 21, एक नंबर है 15, इन तीनों का क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। बात तो वही है, जिसकी सबसे बड़ी पावर होगी वो एलसीएम में चला जाएगा, जिसकी सबसे छोटी पावर होगी वो एचसीएफ में चला जाएगा। लेकिन यहाँ एक नई चीज जो तुम्हें सीखने को मिलेगी वो हम देखते हैं, स्वाहा। 12 के फैक्टर करो 2 इंटू 2 इंटू 3, 21 के फैक्टर 3 इंटू 7, 15 के फैक्टर 3 इंटू 5। मतलब अगर मैं इधर बात करूं तो 2 की पावर 2, ओहो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। इधर बात करूं तो 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। इधर बात करूं तो 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। ठीक है, एचसीएफ लेना है, एचसीएफ लेना है। इन तीनों में कॉमन क्या है, 3। उन तीनों की सबसे छोटी पावर क्या है, 1। तो इसका HCF तो हो गया कितना, 1। तो ऑप्शन देख लो 3 किसका आ रहा है, HCF 3 दो जगह पे आ रहा है, 420 और मेरा फेवरेट नंबर है 420। ठीक है, क्योंकि मुझे 420 के पापड़ पसंद है ना। सो एक नंबर आ रहा है हमारा 3 और एक हमारा आ रहा है 420, एक आ रहा है 3 के साथ साथ 140। ठीक है, यहां देखो एक शब्द लगाया है रेस्पेक्टिवली, तो उसकी रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। जहां रेस्पेक्टिवली वर्ड आ गया ना बेटा, वहां HCF पहले है और LCM बाद में है। तो जो शब्द पहले लिखा होगा वो LCM है, HCF है, जो बाद में लिखा होगा वो LCM है। तो HCF तो हमारा हो गया 3 की पावर 1। अब सारा कचरा हम किस में भर देंगे, LCM के अंदर। LCM के अंदर मतलब यहां देखो 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2, तो 2 की पावर 2। यहां देखो 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 1, तो 3 की पावर 1। यहां देखो 5 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 1, तो 5 की पावर 1। यहां 7 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 1, तो 7 की पावर 1। तो ये 7 5 जा कितना हो जाता है, 35। और 3 2 4 12 इंटू 35 करो, 12 इंटू 35 करो। मेरी कैलकुलेशन बहुत वीक है, आई एम वेरी बैड स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, इसलिए मैथ्स पढ़ा रहा हूं तुम्हें। ठीक है, तो 12 इंटू 35 क्या होगा, कैलकुलेट करो यार, 70 7 6 42। वाह, ऑप्शन जो है ना मेरा फेवरेट नंबर है, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, जिसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 420। मैं कह रहा हूं 420 मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि पापड़ खाता हूं मैं 420 के, तुम भी खाया करो, मेरी तरह धीरे दिमाग चलेगा तुम्हारा। ठीक है, चलिए तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाह, चलिए अब देखें, हम देखेंगे कुछ 2 नंबर के क्वेश्चंस देखेंगे, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, अब हम थोड़ा सा उन पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, 2 पॉजिटिव इंटीजर, 2 नंबर के क्वेश्चन में सबसे पहला जो वर्ड है वो 2 है। इसका मतलब ये शुभ संकेत है कि तुम्हारे 99 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A and B कैन बी रिटन एज दिस एंड दिस, और x और y जो है ये मतलब कौन है, प्राइम नंबर। रिवाइज करो। अच्छा, एक ट्रिक और बताता हूं बेटा, जब भी ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स आए ना, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, जब भी ये छोटे छोटे वर्ड्स आए तो पता है क्या किया करो, इनकी डेफिनेशन को मेमोराइज किया करो कि यार ये क्या होते हैं। उससे पता है एक बेनिफिट होगा, उससे ये बेनिफिट होगा तुम उस वर्ड को, उस टर्म को कभी नहीं भूलोगे। और अगर तुम्हें किसी भी सेंटेंस के अंदर टर्म्स का मीनिंग पता है तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं वो सेंटेंस का मीनिंग 1 मिनट में तुम्हारे पास आ जाएगा झटके से। वो गोली लगती है ना डिस्कियां, वैसे गोली में बिल्कुल दिमाग में लगेगी, पूरी नॉलेज की गोली। ठीक है, वो पूरा सेट हो जाएगा तुम्हारे। तो जब भी ये छोटे छोटे वर्ड्स आए ना, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, मैं तो कह रहा हूं साइंस में भी जैसे तुम बहुत सारी टर्म्स पढ़ते होंगे, ये एक्सोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है, तो एक्सोर एंडो कॉमन है, थर्मिक कॉमन है, तो ये शब्दों को क्या किया करो, इंटरलेट करो। मतलब जनरल नॉलेज बढ़ती है यार, साइंस का कोई ज्ञान बड़े बड़े नहीं, जनरल नॉलेज बढ़नी चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। 2 पॉजिटिव इंटीजर है A और B, उनको लिखा गया ऐसे और ऐसे,
और एक्स वाई जो है वो प्राइम नंबर है, और हमसे पूछा है एलसीएम निकालो ए और बी का। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इजी क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करके देखो, नहीं तो मैं तो कर ही रहा हूं। ए कोई नंबर है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, बी कोई नंबर है एक्स वाई क्यूब, एलसीएम निकालना है। एलसीएम की ट्रिक मैंने बताई है, सारी बड़ी पावर ले लो, सारी बड़ी पावर ले लो, बड़ी पावर ले लो, छोटी पावर दे दो, किसको दे दो, उस क्वेश्चन को ही दे दो, ले लो कौन सी, सारी बड़ी पावर। तो इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, क्या है, एक्स क्यूब, तो इसका एलसीएम क्या होगा, एक्स क्यूब, और इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, वाई क्यूब, तो ये सबसे बड़ी पावर क्या होगी, वाई क्यूब। और ये क्वेश्चन मैंने कहीं सुना है यार, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 1 ही था जिसके अंदर हमने इसका एलसीएम निकाला था, आई बात समझ में। तो ये सब चीजें हमको ध्यान रखनी, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे ना, मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में, ये चैप्टर होने में तो बड़ा इजी चैप्टर है, लेकिन जब ये वाट लगाता ना बेटा, अच्छे की भी नहीं सुनता, ठीक है, इसलिए हम इस चैप्टर को अच्छे से करेंगे, ठीक है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ P and Q so that the prime factorization of 2520 is expressible as this। ठीक है, मतलब हमको बोला गया है कि P और Q की वैल्यू को डिटरमाइन करो इस तरह से कि 2520 जो है वो आपको एक्सप्रेस किया गया है ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2520 के फैक्टर्स निकालेंगे। हमारा वही ट्रेडिशन मेथड, एक लाइन हम खींचेंगे यूं, एक लाइन हम खींचेंगे यूं, यहां हम लिखेंगे 2520, ठीक है, और इसको 2 से डिवाइड कर दो, 1 2 6 0, जहां गलती हो वहां बता देना, 2 6 3 0 2 3 1 5, अब 2 से तो नहीं जा सकता, 3 है तो 3 1 0 5 3 35 5 7 7 से 1, तो मेरे पास जो 2520 नंबर है उसका फैक्टर आ रहा है 2 की पावर कितनी बार है, 3 बार, 3 कितनी बार है, 2 बार, ये 5 कितनी बार है, 1 बार, और 7 कितनी बार है, 1 बार। ठीक है, अब जो भी है, अब वो कहां से बंद हुई होगी पता नहीं, कोई बात नहीं, अब ठीक है। चलो, तो देखो क्या है कि P की वैल्यू आ गई 2, Q की वैल्यू आ गई हमारी 5, और हमें क्या बोला था, P और Q डिटरमाइन करने के लिए बोला था, इसलिए P और Q हमने डिटरमाइन कर दिया, ठीक है। जब हम कंपेयर करेंगे ना चीजों को तो ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन क्वेश्चंस के लिए मैंने एक पेज छोड़े थे, और तुम देख लो ये इतनी इजी क्वेश्चंस हैं कि खटखट उसी पेज में हो रहे हैं, आगे हमको कोई जरूरत पड़ नहीं रही। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसके बाद वाला इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे भाई। आ जाना वो क्वेश्चन, नहीं बता दूंगा, चलो। हाँ, ये रहा, ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं इस क्वेश्चन के लिए तो गारंटी दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा। कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए तो मैं गारंटी दे रहा हूं, आएगा आएगा आएगा, लगा लो शर्त, आएगा आएगा आएगा, ठीक है। चलिए हम पहले करते हैं इसके पहले वाला क्वेश्चन। वो पहले वाला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। वो ये कहता है कि √3 + √5 का होल स्क्वायर को आप क्या बताओ, इरेशनल नंबर बताओ, ठीक है। तो √3 और √5 के स्क्वायर को हमने क्या माना, हम कैसे सॉल्व करेंगे कि लेट √3 + √5 का होल स्क्वायर इज रैशनल। देखो, गधे को गधे बोलने से बढ़िया है उसको समझदार नहीं होना प्रूफ कर दो, तो वो अपने आप गधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां भी हमें क्या करना है, इस इरेशनल को रैशनल प्रूफ करने के लिए इसको हम कह देंगे कि भाई तू रैशनल नहीं है, और तू रैशनल नहीं है तो तू क्या बचा, इरेशनल। सीधी सी बात है, समझो, ठीक है। ज्यादा एग्जाम्पल नहीं देना चाह रहा मैं,
इसको समझो कि √3 प्लस √5 को होल स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, रैशनल। क्या मान लिया, रैशनल। अगर √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर रैशनल है तो √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस एज P बाई Q, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम। हाँ या ना, ये कंडीशन होती है कि नहीं होती है, होती है। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ, यहाँ एक चीज बताता हूँ। जनरली क्या होते हैं, बच्चे भूल जाते हैं। यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, वो होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस आइडेंटिटी को मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, इसमें ध्यान रखना। कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे होंगी सॉल्व देखना। √3 का स्क्वायर होता है 3, √5 का स्क्वायर होता है 5, और 2 इंटू √3 इंटू √5 जो होगा वो कितना होगा, P बाय Q के इक्वल होगा। तो 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8, प्लस ये कितना हो गया 2√15 विच इज इक्वल टू P बाय Q। तो 2√15 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q माइनस 8। ठीक है, और इसके बाद, अच्छा पेज नहीं छोड़ा, देखो इसी कहते हैं चोट। हाँ 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 हाँ, चोट कुछ भी नहीं हुई है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। √15 2 से विच इज इक्वल टू Q LCM P माइनस 8Q, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √15 इज इक्वल्स टू P माइनस 8Q अपॉन 2Q। ठीक है, ये हो गया सॉल्व, है ना। ये हमारा यहां तक हो गया। अब यहां पे एक स्टेटमेंट लिखना है, यहां होगी शब्दों की बारिश। ठीक है, वो क्या है कि मतलब इससे हमें पता पड़ गया, वी कम टू नो दैट कि P माइनस 8Q अपॉन 2Q इज ऑल्सो रैशनल। मान लेंगे कि अगर पहले हमने उसको क्या माना था, रैशनल माना था, तो ये भी हमारा क्या हो गया, रैशनल। और ये रैशनल होते से ही सो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट √15 इज रैशनल, जबकि हम जानते हैं कि √15 कैसा है, इरैशनल है। तो क्या लिखेंगे, हैंस √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर इज irrational number, is irrational number। गॉट इट। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर में इतनी इजीली हो जाता है। और इसके बाद जस्ट जो नंबर क्वेश्चन है वो 3 नंबर का क्वेश्चन है। और मैं कह रहा हूं तुम्हें वो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट √5 इज एन इरैशनल नंबर। वो भले √5 की वैल्यू, ओ सॉरी शक्तिमान, हाँ वो भले √5 की वैल्यू पे आए, कि वो भले √2 पूछा जाए आपसे उसमें, कि वो √3 पूछे, क्या हो रहा है इसको, जो का हो रहा है, शक्तिमान आ गया इसके अंदर। चलो, वो भले √2 की वैल्यू में पूछे, कि √3 की वैल्यू में पूछे, कि √5 की वैल्यू में पूछे, कि √7 में पूछे, किसी भी प्राइम नंबर को अंडर रूट में डाल के वो उसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए बोलेगा, तो हमको प्रूफ करना है। लैंग्वेज सेम रहेगी। देखो, ठीक है, मैं कह रहा हूं तुम्हें इसको भले रटो, इसको 10-10 बार लिख के जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ, लेकिन ये क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि ये शक्तिमान वाला क्वेश्चन है। देखो, तुमने क्वेश्चन करते से भूत आ गया था ना इसमें, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम बहुत इजीली सॉल्व करेंगे, समझेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है देखना, इसका सॉल्यूशन हम समझेंगे कि हम क्या मानेंगे, लेट √5 बी अ रैशनल नंबर, बी अ रैशनल नंबर। √5 को हम क्या मान लेंगे, रैशनल नंबर मान लेंगे। ठीक है, √5 को क्या मान लेंगे, रैशनल नंबर मान लेंगे।
अगर रूट 5 हमारा रैशनल नंबर है तो रूट 5 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाई क्यू, जहां पे क्यू की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी और p और q जो होंगे वो क्या होंगे, को प्राइम होंगे। क्या होंगे, को प्राइम। अब तुम्हें को प्राइम का मतलब पता होना चाहिए। को प्राइम मतलब दोनों नंबर p और q, दोनों नंबर जो कि कॉमन टेबल 1 से ही डिवाइड होंगे। इसके अलावा दुनिया के अंदर कोई नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड कर सकता है। मैं दोबारा कह रहा हूं, शब्दों को ध्यान रखना, स्टार मार्क कर देता हूं यहाँ पे, क्योंकि ये जो कहानी है ना यहाँ पे, ये को प्राइम वाली कहानी ही जो है हमें सताएगी। ठीक है, जैसे मैथ्स की फुल फॉर्म है ना, मेरी आत्मा तुझे हरदम सताएगी, ऐसे ही ये को प्राइम जो है ना इस क्वेश्चन में सताएगी। तो इसको समझते हैं कि P एंड Q जो है वो को प्राइम है, मतलब P और Q को कॉमनली एक ही नंबर है जो डिवाइड करेगा, वो है 1। इसके अलावा कोई नंबर नहीं है जो उसको कॉमनली डिवाइड करे। ठीक है, तो हमने ले लिया। अब हमने लिखा कि रूट 5 है। ठीक है, हमने यहां कर दिया स्क्वेरिंग बोथ साइड, स्क्वेरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो क्या आया, 5 बराबर p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। इसको स्क्वायर करूंगा तो 5, इसका स्क्वायर करूंगा तो p स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो q स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। अब इसको कैसे लिख दूंगा, 5q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। ये बात को बहुत ध्यान से समझना, 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर मैंने कर दिया, तो ये क्वेश्चन को समझने वाली बात है। ठीक है, ये 5p स्क्वायर q स्क्वायर के बराबर है, तो यहां हम लिखेंगे इट मीन्स कि 5 इज फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, 5 इज फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। समझना, 6 का स्क्वायर जो है वो कैसे लिखा जाता है, 2 इंटू 18 लिखा जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है कितना, 36। वो कितना हो गया, 2 इंटू 18, मतलब 36 इज डिविजिबल बाय 2। आया ना, 36 को 2 से डिवाइड किया तभी तो 18 आया। ठीक है, तो अगर 36 का फैक्टर 2 है तो 6 का फैक्टर भी क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, 6 का फैक्टर भी क्या होगा, 2। तो यहां हमने लिखा कि 5 इज फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, हैंस 5 is also 5 is also factor of p, फैक्टर ऑफ p है। अब 5 जो है p का भी फैक्टर है, तो हम p को लिखते हैं सपोर्ट p बराबर 5c। हमने यहाँ क्या कर देंगे, p को 5c के बराबर इक्वल रख देंगे। तो हमारे पास क्या था कि 5q स्क्वायर कौन सी इक्वेशन में, इन इक्वेशन नंबर 1, और उस इक्वेशन को क्या मान लेंगे, पहली इक्वेशन मान लेंगे। इस इक्वेशन को ओए शाबाश इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है कि 5q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया, 5c स्क्वायर। तो 5q स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर, तो q स्क्वायर की वैल्यू 25c स्क्वायर अपॉन 5 कैंसिल आउट कर दिया, तो q स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 5c स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि इट मीन्स 5 इज फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, ऑल्सो फैक्टर ऑफ q। ठीक है, बट अर्लियर वी assumed p एंड q को प्राइम। ठीक है, बट both p and q have common factor 5। अब देखो ऊपर चलते हैं हम ऊपर चलते हैं। ऊपर देखो यहां क्या लगा हुआ है ना, स्टार मार्क, और इसका मतलब क्या था, को प्राइम, और को प्राइम का मैंने क्या बताया था, ओनली 1 फैक्टर। ठीक है, और अब आ जाओ कहां पे, नीचे। हाँ शक्तिमान, अरे शक्तिमान कहां गया, हाँ ठीक है चलो। और यहां क्या आ गई कि P
P और Q दोनों का कॉमन फैक्टर कौन हो गया? 5। So our assumption is wrong. हमारा assumption उसको इरेशनल माना गलत था, क्योंकि इरेशनल माना तो को प्राइम हुआ और को प्राइम वो है नहीं है, तो वो मतलब क्या नाम से उसको रैशनल माना तो वो को प्राइम हुआ, लेकिन वो को प्राइम नहीं है तो वो रैशनल भी नहीं है, तो आवर असम्पशन इज रॉन्ग, हैंस √5 इज एन irrational नंबर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन होगा। दोबारा कह रहा हूं, रट लो, लिख लो, याद कर लो, बाकी और कुछ भी नहीं। ठीक है, डोंट एक्सपेक्ट मच मोर। रट लो, लिख लो, याद कर लो, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर पक्के देके जाएगा। ठीक है, नहीं देके जाए तो मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन बेटा फिर भी बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन को याद कर लो, रट लो। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा इस क्वेश्चन पे और इसके पहले वाले क्वेश्चन पे हमेशा हर बच्चे को फोर्स देता हूं, और मैं इस साल भी दोबारा दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन आएगा बेटा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन वेदर द नंबर 3 × 5 × 13 × 46 + 23 इज अ प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। दोबारा बोला है कि जब भी कोई भी टर्मिनोलॉजी आए बेटा उसको मेमोराइज कर लिया करो। प्राइम फैक्टर जिसके 2 फैक्टर होते हैं, 1 और वो खुद नंबर। कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, वो खुद 1 और उसके अलावा भी कोई दूसरा फैक्टर। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि 3 × 5 × 13 × 46 + 23 है। ये भी 23 की टेबल में भी आ रहा है, ये भी 23 की टेबल में आ रहा है। तो हमने क्या किया, 23 कॉमन लिया, तो 3 × 5 × 13 + 1 आएगा कि नहीं आएगा? ओह सॉरी शक्तिमान, ये इसका 13 तो होगा ही होगा, मल्टीप्लाई इसका फैक्टर बचा 2 + 1, इसको पूरे को सॉल्व कर लो। ये कोई कंपोजिट नंबर बना ही लेगा कि 23, मतलब ये कोई कंपोजिट नंबर बना ही लेगा, 100% है। और ये जैसे कंपोजिट नंबर बनाना बेटा, तो 23 मल्टीप्लाई कोई भी या तो प्राइम नंबर बनाए या कोई भी कंपोजिट नंबर बनाए। 23 अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर। ये प्राइम हो या फिर कंपोजिट हो, बात क्या होगी, वही की वही रहेगी। इसको सॉल्व करो तो ठीक है, नहीं करो ऐसे लिख दोगे तो भी ठीक है। तो ये प्राइम मल्टीप्लाई प्राइम, ये प्राइम मल्टीप्लाई कंपोजिट इज ऑलवेज अ कंपोजिट नंबर, इज ऑलवेज अ कंपोजिट नंबर। याद करो हमारी पहली डेफिनेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन क्या है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे हिसाब से लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बचे होंगे, नहीं बचे? ठीक है, तो ये चैप्टर जो होता है आपका यहीं पे समाप्त होता है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है ना बेटा, वो मैंने इस चैप्टर के अंदर कवर करवा दिए हैं। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। और कोई भी क्वेरी हो, इंस्टाग्राम हैंडल है, हमारा यूट्यूब चैनल है, कमेंट सेक्शन है, बहुत सारे ईमेल है, कांटेक्ट करने के कई सारे तरीके हैं, आप हमारे से किसी भी तरह से कांटेक्ट करते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, कोई भी डाउट नहीं छूटना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, आगे बात समझ में। थैंक यू सो मच। कल ही मिलेंगे उस राम राम वाली लैंग्वेज के साथ 15 दिन हार्ड चैलेंज में। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।